जी। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम महाबोधि बुद्ध विहार मुक्त नहीं करेंगे, तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा। अप्रैल में सम्राट अशोक की जयंती के दिन हम लोग ने आह्वान किए है कि पूरे भारत से आप बौद्ध यहाँ चले आए और 12 मई में तो आपको कितनी भीड़ होगी आपको पता नहीं चलेगा। महाबोधि बुद्ध विहार ये ब्राह्मण मुक्त मनुवादी मुक्त होना चाहिए और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी देखभाल बौद्धों के पास आनी चाहिए। अभी इस वक्त हम बोध गया में मौजूद हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 फरवरी से महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए यहाँ लगातार धरना पर बैठे हैं बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिकाएं। तो इस धरना को ताकत देने के लिए तमाम राज्यों से तमाम देशों से लोग यहाँ आ रहे हैं। भीमराव यशवंत अंबेडकर जी, तो आइए इस धरना के बारे में जानते हैं कि इनका क्या सहयोग मिल रहा है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जय भीम। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। आप तो गए परिचय का मोहताज नहीं, लेकिन एक बार अपने से दे दीजिए। मेरा नाम है भीमराव यशवंतराव अंबेडकर। मैं भारतीय बौद्ध महासभा का कार्याध्यक्ष हूँ। 12 फरवरी से महाबोधि विहार का मुक्ति आंदोलन के लिए मैं आज यहाँ हाजिर हूँ। कल 2 दिन से जो भी लोग यहाँ आए हैं, भारतीय बौद्ध महासभा के विविध संस्थाओं के बौद्ध भिक्षु है, हर एक स्टेट से यहाँ आए हुए हैं, जिन्हों की एक ही मांग है कि महाबोधि बुद्ध विहार ये ब्राह्मण मुक्त मनुवादी मुक्त होना चाहिए और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी देखभाल बौद्धों के पास आनी चाहिए। यह हमारी न्याय की मांगनी है, नेचुरल लॉ की मांगनी है। लेकिन सरकार पर इसका कोई ध्यान दे नहीं है, स्टेट सरकार पर और केंद्र सरकार पर। इसके लिए आने वाले समय में हमें ये आंदोलन तेज करना पड़ेगा। हम अभी ऐलान करेंगे आने वाले सम्राट अशोक जयंती जो 5 तारीख को आ रही है अप्रैल के, वहाँ ज्यादा से ज्यादा बौद्ध भिक्षु यहाँ इकट्ठा होना चाहिए। अच्छा। भाई, ये जो आंदोलन का दौर चल रहा है वो निर्णायक है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम महाबोधि बुद्ध विहार मुक्त नहीं करेंगे, तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा। कुछ लोग का कहना है कि विष्णु के 9वें अवतार थे बुद्ध, इसलिए हम लोग कब्जा किए हैं। ये सब झूठा है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में लिखा है कोई विष्णु नहीं है। हम कोई माइथोलॉजिकल गॉड और गॉडेसेस को नहीं जानते। इसके लिए ये कुछ भी गलत फहमी आज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सब धर्म की अपनी अपनी मनाने की आज़ादी है। जिस तरीका से देखा जाए कि हिंदू के मंदिरों में हिंदू पुजारी रहते हैं, मुस्लिमों के मस्जिद में मुस्लिम पुजारी रहते हैं, सिख का अपना रहता है, ईसाई के अपना रहता है, लेकिन ऐसा बौद्धों के साथ में केवल किया गया है। क्या कहिएगा सर? भारत का बौद्ध समाज आज जाग उठा है जी। वो अपनी धरोहर ढूंढ रहा है। आज ये हमारी शुरुआत है महाबोधि बुद्ध विहार से। भाई, इसको मुक्त किया जाए। आने वाले समय में जहाँ जहाँ इस प्रकार की घुसखोरी हुई है, जहाँ जहाँ देव देवते के फोटो लगाए गए हैं, उसको मुक्त करने का हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज हम लोग ने कई पॉलिटिकल पार्टियों के मिले दिल्ली में, जो हमारे लाइक माइंडेड जो पार्टियां है, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आने वाले समय में जो पार्लियामेंट का दौर चल रहा है, उसमें उन लोग अपनी बात रखने वाले हैं। जिस प्रकार ने आपने बात की कि हिंदू टेम्पल में बौद्ध नहीं रहता, क्रिश्चियन नहीं रहता, मुस्लिम नहीं रहते, उस प्रकार का न्याय हमें भी चाहिए। हम लोग का बौद्धों का एक सेपरेट आइडेंटिटी है, सेपरेट धम्म है। इसके लिए हमारे धरोहर में, हमारे विहारों पर, हमारे चैत्य में कोई दूसरा आदमी नहीं रहेगा। वो बौद्ध लोग ही रहेंगे, बौद्ध भिक्षु रहेंगे, वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। आज देश में देखा जाए, देश की हिस्ट्री देखा जाए, तो यहाँ देश में जो उभारनी की है, उस जमाने में 2000 साल पहले जो भी पुरातन तत्व के आधार पर यहाँ के बुद्ध विहार है, चैत्य है, विहार है,
उसके उभारनी बौद्धों के पुरखों ने की हुई है। जी जी जो भी योगदान आज देश को मिला है और बौद्धों से मिला है, बाद में जैनों से है, नहीं आखिरी में मुस्लिमों से है। हम लोग निर्माण करने वाले समाज है, धर्म है। जी। जिन्होंने कुछ निर्माण नहीं किया उन्होंने आज कब्जा करने का काम कर रहा है। ये हमें मैसेज आपके चैनल से देना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, एक जय एक संविधान। एक बाबा ऑनलाइन आके बता रहे हैं कि हम पुष्पमित्र सुंग के वंशज है, वो तुच्छ भिक्षु बैठे वो लोग थप्पड़ मार के हटा दो। ये ऐसे बाबा लोग रास्ते पर घूमने वाले को उनको मैं ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ। जय भीम। थोड़ा सा और जानना चाहेंगे सर कि आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हमारी मांग है, बिहार गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जी बिहार गवर्नमेंट में कुछ विधायक आने वाले समय में 2 दिन में जी जी ये अपनी बात रखने वाले हैं। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं बिहार के मेंबर ऑफ असेंबली में, वो बात रखेंगे। भारतीय बौद्ध महासभा ने कल एक निवेदन चीफ मिनिस्टर, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार जी, उनको निवेदन दिया है, भाई ये जो लॉ है 1949 का वो खारिज किया जाए और जल्दी से जल्दी ये महाबोधि विहार बौद्धों के हाथ में सौंपा दिया जाए। अंत में एक क्वेश्चन रहेगा सर कि आपकी संगठन इस धरना को कैसी मजबूती दे रही है? आने वाले समय में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा के हजारों कार्यकर्ता यहाँ आएंगे। हम लोग ने डिसाइड किया है आने वाले सम्राट अशोक की जयंती पर 10,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ आएंगे और सरकार को हम लोग हमारी ताकत दिखाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरीका से इस धरना को गति दे रहे हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी माननीय आकाश लामा जी हैं, थोड़ा सा इनसे भी जाने। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत साधुवाद आपको, आपके चैनल को। आज 36 दिन हो गया सर, क्या कहेंगे? आप तक आपके पास कोई सकारात्मक सूचना नहीं आया सरकार द्वारा? देखिए, आज 36 दिन खाली हुआ है, मैं ये समझता हूँ। जी सरकार भी शायद वही समझती होगी, खाली 36 दिन हुआ है। जी हम लोग ने दृढ़ संकल्प लिए, जब तक बीटी एक्ट निरस्त नहीं होगी जी तब तक हम लोग यहाँ उठने वाले में से नहीं है। और दूसरी बात, जितने दिन बीतेगी उतनी ज़्यादा ये उग्र होते जाएगी। ये सरकार को मैं पहले से आगाह करके आ रहा हूँ। पहले हम लोग 100 कुछ भिक्षु और उपासक उपासिका से ये अनशन शुरू की थी। अब 100, अब 1 लाख होने जा रहा है। ये 5 अप्रैल में सम्राट अशोक की जयंती के दिन हम लोग ने आह्वान किए है कि पूरे भारत से अब बौद्ध यहाँ चले आए और 12 मई में तो आपको कितनी भीड़ होगी आपको पता नहीं चलेगा। फिर भी हम लोग बारंबार तथागत बुद्ध ने जो कहा है, शांति करुणा मैत्री की बात की है, भाईचारा की बात की है, समानता की बात की है, संविधान की, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की बात की है। हम उसी आधार पर इस धरने में बैठे हुए हैं और सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, फिर से बोल रहा हूँ, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए। आप संविधान को मानते हैं? संविधान को देखा जाए तो यहाँ पर दुरुपयोग किया जा रहा है कि संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान लागू होने के पहली प्रक्रिया सब शून्य हो जाती है, जबकि आप लोग का ये एक्ट 1949 का चला आ रहा है। देखिए, सरकार क्या सोच रहे हैं, सरकार की तरफ से बैठे। हम तो यही चाह रहे थे कि 2-2 बड़ी बड़ी रैली है, देश भर में इसका मीटिंग हुआ है और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ 3-3 मीटिंग हुई। आज भी 4 बजे मीटिंग है न्यू दिल्ली में। हम लोग ने प्रतिनिधि भेजे हैं यहाँ से। तो अब सरकार क्या सोच रही है सरकार के ऊपर है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि सरकार एक एमिकेबल सॉल्यूशन कराएगी और इसी अपेक्षा में हम लोग बैठे हैं और आने दिन को आप देखने मिल जाएगी कि हम लोग एक प्रतिक्रिया क्या है। आपको अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा तमाम संगठनों का सहयोग मिल रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं पहले से शुरू दिन से कह रहा हूँ, ये कोई एक व्यक्ति या एक संगठन का मुद्दा नहीं है, ये तमाम बौद्ध का मुद्दा है और ये मुद्दा अभी सिर्फ बिहार से सीमित नहीं है, पूरे भारत में इसका ये मुद्दा बन गया है और भारत ही नहीं, पूरे विश्व का। आपको मालूम है कि विश्व में कितने बुद्धिस्ट कंट्रीज है। अभी 22 तारीख को मैं कोई अमेरिका से फोन आया था, वहाँ पर उन लोग धरने दे रहे हैं। तो आप देखते कीजिए। तो हम अभी भी सरकार को बोल रहे हैं कि एक एमिकेबल सॉल्यूशन के लिए जल्द से जल्द टॉक शुरू हो। धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, इस तरीका से
ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसको तेज गति देने के लिए बाबा साहब के पोते यशवंत अंबेडकर जी भी इनके साथ में आ गए हैं। अब आज नहीं तो कल ये मुक्त हो के ही रहेगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करें। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।